ये वाला क्वेश्चन रेखीय आवर्धन का है ना, रेखीय आवर्धन तक पढ़े थे। इससे पहले वाला जो पढ़े थे ये चिन्ह परिपाटी के बाद ये लेंस फॉर्मूला पढ़े थे, तो लेंस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन बताए थे, ये वाला उदाहरण एक एफ निकाले थे, फोकल लेंथ, ये वाला बता चुके। अब इसका रेखीय आवर्धन का एक देख लो और फिर आगे वो लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो क्या क्या चीज़ दिया है पहले उसको नोट डाउन करो। 2 सेंटीमीटर की वस्तु यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसको H1 भी बोलते हैं ना, हाँ। और अवतल लेंस है, लेंस अवतल है और 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। मतलब 12 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी u होती है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो किस में लेंगे, प्लस में माइनस में। वस्तु तो आगे रखी जाती है बाएं साइड में ना, लेंस में भी मिरर में भी, तो दूरी वो माइनस निगेटिव में होगी। जैसे ही एक्स एक्सिस पे बाएं साइड चलोगे सब निगेटिव रहता है, हमेशा ही हाँ हमेशा सारे मिरर्स में, सारे लेंस में माइनस में रहेगा यू। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, अब प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, जो इमेज बनेगा हम लोग का, हाँ उसकी दूरी को क्या बोलते हैं, वी, क्या बोलते हैं वी, इमेज की दूरी को। तो वो कितनी सेंटीमीटर है दूरी, 6 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस में लेंगे या माइनस में, ये पता करना पड़ेगा कि इमेज बन कहाँ रहा है। बाएं साइड बन रहा है, मतलब लेंस के पहले ही बन जा रहा है, कि लेंस के अगले साइड उधर दाएं साइड बन रहा है। दाएं साइड बनेगा तो इधर ही बनेगा ये, हाँ अवतल। अभी अब अवतल रुको, मतलब अगर दाएं साइड रहेगा तो प्लस में आएगा ये भी, और बाएं साइड रहेगा तो माइनस में। तो अब पता करेंगे किधर बन रहा है, तो लेंस से पता चलेगा ना, लेंस को पता करेंगे, उससे पता करेंगे ना कि किस लेंस में किधर बनता है। अवतल लेंस दिया है तो अवतल लेंस में सारे प्रतिबिंब किधर बनते हैं, इधर इस साइड, हाँ बाएं साइड बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये v किस में होगा, माइनस में होगा। तो पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो हाइट ऑफ इमेज पूछा है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, u दिया है और v दिया है, 3 चीज़ें दी हैं। तो क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, u कितना दिया है -12 सेंटीमीटर, v कितना दिया है -6 सेंटीमीटर, यही ना दिया है। और हाइट ऑफ इमेज पूछा है। तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई यू, भी तो होता है, ये फॉर्मूला भी तो होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब ये इस एक्सप्रेशन में पूरे को, इसमें m को हटा दो, m का काम ही नहीं है। अब इतने में देख लो, इतने में देखोगे अगर तुम, तो इसमें से 3 चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, HO मिल गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गई, u मिल गया, v भी मिल गया। तो 3 चीज़ें फिट करोगे और चौथी जो बच गई वो ये है हाइट ऑफ इमेज, तो आ जाएगा आंसर। तो हाइट ऑफ इमेज को रहने दो वैसे ही, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज को रहने दोगे वैसे ही, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2, v कितना है माइनस का 6 और u कितना है माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 2 जा 12, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, एच आई इक्वल्स टू 2 इधर आ गया ना, और ये वाला 2 नीचे है, 2 1 जा 2। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। यानी इमेज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट की लंबाई का आधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वेरी गुड, छोटा, ठीक है, यानी डिमिनिश्ड बन रहा है। तो हमने पढ़ा था कि इमेज क्या बनता है, छोटा ही बनता है हमेशा। अब पढ़ा था अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस में, तो हमने बताया था कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो तो जो पैरेलल जाएगी फैलेगी, फोकस से आती हुई नज़र आएगी, और जो सी से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये इमेज बनेगा, किससे, इससे छोटा ही बनेगा वस्तु से।
तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला का यूज है ये, ठीक। अब आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, ठीक है। तो लेंस की क्षमता जो है यहाँ पे दिया है, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम होती है लेंस, यह मतलब लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है लेंस की, उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, मतलब उल्टा। हाँ, उल्टे के बराबर होती है। यानी पावर इक्वल्स टू, पावर को P से डिनोट करेंगे 1/, फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकस दूरी के, इसी को बोलते हैं इनवर्स या प्रतिलोम या रेसिप्रोकल बोलते हैं। अरे भाई, वीडियो जो देख रहे थे वीडियो बंद हो गई है, ये फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा दिया एक बार, ये स्लाइड, ये वाली, ये वाली, ये वाली तो क्वेश्चन वाली है ना जी, ये तो हो गया था, उसी में हो गया था। तो इसको मारते हैं डिलीट, छोड़ो इसको। ये वाली, ये वाली भी बताया हूँ ना, हाँ, एग्जाम्पल पूछा था, ये भी पढ़ाया हूँ। सारा वीडियो ऑफ हो गया, ये नहीं पढ़ाया हूँ कि ये भी पढ़ाया हूँ, नहीं, ये उसमें पढ़ाया था, क्वेश्चन करवाते, ठीक है। तो ये फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, तो वीडियो बंद होने की वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। यहाँ से कहाँ, हाँ, तो ये बताया था ना कि फोकस दूरी के प्रतिलोम होती है, ठीक है। प्रतिलोम को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक। अब किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल निकालना है, जैसे ये f का निकालना है, मान लीजिए ये f दिया है, यहाँ पे f का निकालना है, पेन बदल लूँगा, हाँ ये वाला, ये मान लीजिए f का निकालना है रेसिप्रोकल। तो कोई भी वेरिएबल होता है या कोई भी डिजिट होते हैं, जैसे 12 ही है, तो 12 के नीचे एक छुपा रहता है ना उसके डिनोमिनेटर में, इस 12 को ऐसे लिखो चाहे 12/1, बात एक ही है। तो f को क्या कर सकते हैं, f/1 भी लिख सकते हैं, और f/1 का मतलब इसका अगर हमको इन्वर्स बताना है या रेसिप्रोकल बताना है तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, उसको अंश में भेज देंगे, तो 1 को ऊपर ला देंगे न्यूमरेटर में, और f जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, हर में ला देंगे, अंश को हर में। तो वो क्या बन जाएगा, जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वही क्या होगी, पहले पुरानी एक्सप्रेशन की इन्वर्स होगी या रेसिप्रोकल होगी या प्रतिलोम होगी। तो बोल रहा है पावर जो है फोकस के प्रतिलोम के बराबर है, यानी पावर इक्वल्स टू 1/, फोकस ना, फोकस का इन्वर्स क्या हो जाएगा, फोकस नीचे 1 ऊपर, तभी ना इन्वर्स होगा, ठीक। तो अब जब भी ऐसा एक्सप्रेशन कभी भी दिया रहे तो उसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताए थे, जो कैपिटल F होता है वो तो फोकस होता है, फोकस मतलब फोकस पॉइंट है, एक बिंदु है ये वाला F, और जो स्मॉल f होता है वो लेंथ है, एक डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, मतलब कि एक, ये पॉइंट नहीं है ना, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस पॉइंट है उसके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उस वो बीच में जितनी लंबाई है, लेंथ है, उसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल f बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ बताए थे। जो कैपिटल है वो एक बिंदु है, ठीक, हाँ, जैसे C है और R है, इनमें यही ना डिफरेंस है, C एक पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और R एक दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के, अरे पोल, क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसमें था ना मिरर में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, पॉइंट है। उसी तरीके से ये क्या है, पॉइंट है, और ये क्या है, डिस्टेंस है। आए समझ में, तो ये हो गया। हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये तो पता है ना, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं ना, तो पता है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताए थे यही चीज़, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिया हो, जैसे अगर सीधा सीधा दिया हो P = F दिया रहता, तब इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ऐसा कभी दिया रहा एक्सप्रेशन तो आपस में जो अनुपात होता है दोनों वेरिएबल का, दोनों चरों का जो अनुपात होता है, ठीक है। वेरिएबल सुन के कन्फ्यूज मत होना, वेरिएबल मतलब जैसे जो भी चीज़ में हम कुछ भी फिट कर सकते हैं वो वेरिएबल चेंज हो सके। जैसे एक है किसी भी चीज़ में, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक है, तो इसकी जगह हम कुछ लिख सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, 4 नहीं ना कर सकते,
तो ये क्या है, कांस्टेंट है यानी अचर है। और अगर मैंने x लिख दिया किसी एक्सप्रेशन में तो x की जगह 1 भी लिख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी ना आ सकता है वहाँ पे मान। तो ये क्या है, एक चर है, वेरिएबल है। तो उसी तरीके से जो भी अल्फ़ाबेट वाले चीज़ें आती हैं मैथ के एक्सप्रेशन में, तो वो क्या, वो कहलाती हैं चर कहलाएंगी या चर, चर वेरिएबल कहलाएंगी। तो p क्या है, वेरिएबल है, और f भी क्या है, वेरिएबल। जब दो वेरिएबल सीधे दिए हों एक दूसरे के बराबर तो वो किस रिलेशन में होंगे, कैसे रेशियो में, अनुक्रमानुपाती होंगे यानी प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर वो क्या दिए हों, एक जो है इक्वल टू के लेफ्ट वाला क्या दिया हो, न्यूमरेटर में दिया हो, और इक्वल टू के राइट साइड में दूसरा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नीचे दिया हो, तो वो कैसे रिलेशन में होंगे, व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में होंगे, रेशियो में होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इस रेशियो में इन्वर्स इफेक्ट दिखेगा, उल्टा इफेक्ट। अगर f को बढ़ाओगे तो p घटेगा, और f को घटाओगे तो p बढ़ेगा। और ऐसे इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि p को बढ़ाओगे तो f घटेगा, और p को घटाओगे तो f बढ़ेगा। मतलब दोनों क्या एक दूसरे से उल्टा रिलेशन शो करेंगे। जबकि इसमें क्या होगा, f को बढ़ाओगे तो p भी बढ़ेगा, और f को घटाओगे तो p भी घटेगा। p को घटाओगे तो f भी घटेगा, p को बढ़ाओगे तो f भी बढ़ेगा। सीधा रिलेशन, ये उल्टा रिलेशन। तो ये चीज़ समझाई गई थी। तो इसका मतलब फिर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, ये तो क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन पूछा था कि 1 डायोप्टर अगर किसी की पावर है, अच्छा डायोप्टर नहीं ना बताया, यूनिट तो अब बताया नहीं, पहले यूनिट वाली स्लाइड कहाँ गई, हाँ ये है, हाँ ये है पावर की यूनिट बताई थी। उसके बाद पावर की यूनिट क्या होती है, पावर का फॉर्मूला से यूनिट नहीं, पावर इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो 1 तो छोड़ो, 1 की क्या यूनिट होगी, वो तो यूनिट लेस है ना, वो तो कांस्टेंट है। जो ये है जो वेरिएबल, इनकी ना यूनिट होती है। तो f की यूनिट क्या होती है, फोकल लेंथ। किस में नापा जाता है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, लेंथ की, मीटर। तो मीटर में 1 बाई मीटर, यहाँ दिए 1 बाई मीटर। तो जब भी ऐसा दिया हो तो इसमें चेंज करने के लिए बताए थे कि मीटर को जब भी ऊपर लेके आओगे, कोई वेरिएबल जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो पावर इसकी 1 थी और उस पर साइन प्लस था, ऊपर जाएगी तो पावर तो 1 ही रहेगी, लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अगर यूनिट पूछें तो हम 1 बाई m मीटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पर मीटर। क्या लिखेंगे, पर मीटर लिखेंगे, या फिर मीटर इनवर्स लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मीटर टू द पावर -1 को बोलते हैं मीटर इनवर्स। क्या बोल देंगे, मीटर इनवर्स। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको पर सेकंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पर सेकंड भी बोल सकते हो, और सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो। ये ना बताएं अभी, यानी पर मीटर भी बोल सकते हो, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। यही मीटर, पर मीटर या मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं, डायोप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और डायोप्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। वीडियो ऑन है ना भाई, हाँ कैपिटल डी से। ठीक है, कैपिटल डी का मतलब मीटर इनवर्स या पर मीटर। ठीक, जिस तरीके से मीटर को m लिखते हैं उसी तरीके डायोप्टर को कैपिटल डी। तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी की पावर 1 डायोप्टर है किसी लेंस की, और दूसरे लेंस की 3 डायोप्टर है, तो किस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन पूछा था। तो किस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी, हाँ जिसकी दोनों में से जिसका पावर कम है उसी की ना फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। तो किसकी पावर कम है, इसकी 3 है और इसकी 1 है, इसकी कम है तो यानी कि फोकल लेंथ इसकी मोर होगी, यानी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, लेस होगी। हम पढ़े हैं कि फोकल लेंथ जितना कम हो रहेगा उतना ही पावर ज़्यादा रहेगा। हमने बोला ना फोकल लेंथ को घटाइए तो क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। तो 3 डायोप्टर की जितनी पावर होगी, तो 3 डायोप्टर से हम क्या करेंगे, 1 डायोप्टर वाला अगर पावर वाला लेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या मिलेगी, हमको ज़्यादा मिलेगी, और इसकी कम मिलेगी। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और, इसके बाद कुछ था भाई, यही समझा रहे थे ना बस। हाँ, ये बता दो कि अगर
एक 3 लेंस है, 1 2 3, ठीक है। एक की जो फोकल लेंथ है -12 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको किसकी पावर सबसे ज़्यादा, किसकी दूसरे नंबर पे, किसकी सबसे कम पावर है। बहुत जल्दी के साथ जवाब देंगे। और वीडियो जो देख रहे हैं, पावर एक मिनट अभी बताना, वीडियो जो देख रहे हैं वो भी तुरंत कमेंट में जवाब लिखो। हाँ बताओ तुम, किसकी 1 मीटर 1 मीटर की सबसे ज्यादा होगी पावर, और उससे कम 12 सेंटीमीटर और उससे कम 50 सेंटीमीटर की। गलत जवाब भाई, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। यूनिट सेम करोगी ना तब जाके ना अच्छे से जवाब दे पाओगी। तुमने 1 देखा, सोचा सबसे कम है तो पावर सबसे ज़्यादा है, कम कहाँ है, ये तो सबसे ज़्यादा है, सबसे कम 12 वाला है, फिर 50 है तो हाँ। और चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमने इसीलिए कन्फ्यूजन के लिए चिन्ह, तो उससे तो कन्फ्यूज नहीं हुई, लेकिन तुम इससे कन्फ्यूज हो गई, मीटर हमने दे दिया तो समझे। चिन्ह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। इसको एक सेम यूनिट में लेके आओगे तब देखोगे कौन कम ज़्यादा है, किसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा है। सबसे कम मैग्नीट्यूड इसका है। अब तुमने 1 देख लिया कम, किसका है 12 वाले का मैग्नीट्यूड सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर होगी सबसे कम ज़्यादा, जिसका 12 जिसकी हाँ जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम उसकी पावर ज्यादा होगी। हाँ ज़्यादा, उससे उससे जो कम किसकी होगी 50 की। ये सेकंड नंबर पे पावर में रहेगा, ये थर्ड, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत सबसे ज़्यादा है, 100 है, इनकी 12 है, इनकी 50। आया बात समझ में। हाँ चलते हैं नेक्स्ट। क्या क्या बचा है भाई, ये लेंस की क्षमता वाला हो गया। ठीक है, अच्छा एक और दिया है, क्वेश्चन दिया है कि अगर यदि लेंस की फोकस दूरी -20 है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। एक चीज़ और देख लो, ये वाला चीज़, ये जो दिया है देखिए, मैंने बोला कि अगर P = 1/f है कब, जब फोकस दूरी मीटर में है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला हो जाएगा P = 100/f। ये ध्यान रखेंगे दोनों। ये कैसे हुआ बताएं, ऐसे हुआ कि P = 1/f है, तो f अगर मीटर में है, अभी किस में है, ये मीटर में, लेकिन जब भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितने भी मीटर रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझको लिखना हो f को, अगर सेंटीमीटर में लिखना हो, f को किस में लिखना हो, सेंटीमीटर में लिखना हो, ठीक। तो क्या करूँगा मैं ये जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये होता है ना एक्चुअल में, ये फॉर्मूला तो गलत है ना, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना है तो इसको पहले मैं मीटर में बनाऊंगा ना, ठीक। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो पता है आपको, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। हाँ उल्टा हो जाता है, 1/100 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 1/100, और तब ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, 1/100 मीटर में आ जाएगा, तब ये फोकल लेंथ। अब तो ये मीटर में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P = 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, f। तो तब यहाँ पे तुम किस में लिख सकते हो, f को सेंटीमीटर में लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद करेंगे। जब भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है फोकल लेंथ, ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही दिया होगा, तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर लेना, ये वाला यूज करना, तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक ठीक है। क्योंकि आपको जब भी सेंटीमीटर में दिया है उसको मीटर में चेंज ही करना है,
तो मीटर में जब भी चेंज करोगे तो 100 अपने आप आ जाएगा नीचे। फॉर एग्जांपल किसी का फोकस दिया है 12 सेंटीमीटर, आपका फॉर्मूला है पावर निकालना है, आपको पूछा गया है, तो पावर का फॉर्मूला 1/f मीटर में यहाँ ना पावर को पूछा गया है रखने को, तो आप मीटर में ही ना रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे नहीं, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, 12 सेंटीमीटर में 12/100 मीटर होंगे, तो आप एक्चुअल में रखोगे यहाँ पे क्या 1/12/100 ही ना रखोगे, तो 100 ऊपर जाएगा ही जाएगा और 100/12 होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो आप 100/f और सेंटीमीटर में ऐसे रख सकते हैं। तो 100 ऊपर रखो और सेंटीमीटर में कितना है 12, बात तो वही आ रही है दोनों में। तो सेंटीमीटर में जब दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, बदलना ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया, ये समझिए डायोप्टर होता है, ठीक है, ये वाला 1/f मीटर में है तो उसका मान क्या होता है डायोप्टर, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि फोकस सेकंड फोकस किधर होता है, दाएं साइड होता है। और अवतल लेंस इसलिए उसकी क्षमता सदैव धनात्मक होती है। अगर फोकल लेंथ धनात्मक होगी तो क्षमता भी तो धनात्मक होगी, क्योंकि पावर के क्षमता के फॉर्मूले में फोकल लेंथ ही ना आती है। तो अगर ये प्लस है तो पावर भी प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो पावर भी माइनस में आएगा, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा, प्लस का ही रहेगा हमेशा। नीचे जो रहेगा वही पावर में आएगा। नीचे अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो पावर भी माइनस में, और नीचे अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो पावर भी प्लस में। तो उत्तल लेंस में फोकस तो धनात्मक होता है तो पावर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और अवतल लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है ऋणात्मक, तो पावर भी किस में आएगा ऋणात्मक। बस ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक नोट वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छा है, कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी कम होगी वह प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, अर्थात उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि बोल रहा है प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उतना अधिक। क्षमता किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश किरणों को, दो चीज़ें हैं देखो, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यहाँ पे कन्वर्ज करता है, ये क्या करता है कन्वर्ज किरणों को, और ये क्या करता है फैलाता है। तो नोट पे ध्यान मत दो, मेरी बात पे ध्यान दो। ये अवतल लेंस के केस में ध्यान रखो, जितना ज़्यादा फैलाया, जितना ज़्यादा फैलाया, जितना ज़्यादा फैलाया उतना पावर ज़्यादा, ठीक। और इसमें याद रखो जितनी जल्दी कन्वर्ज किया, जितनी जल्दी कन्वर्ज किया उतनी पावर अधिक। दोनों में ध्यान रखेंगे, ये जितना ज़्यादा फैलाएगा उतना ज़्यादा पावर का होगा, और ये जितना जल्दी कन्वर्ज कर देगा उतना ज़्यादा पावर का होगा। अरे बात समझ में नहीं आई तो अभी एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये दो लेंस मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लेंस, ये सेकंड लेंस, ठीक है। यहाँ पे जब पैरेलल किरणें गई, ठीक है, पैरेलल किरणें गई तो इसने यहाँ कहीं कन्वर्ज किया, यहाँ कहीं कन्वर्ज किया, ठीक है। यहाँ पे जब पैरेलल किरणें गई तो इसने यहाँ कन्वर्ज किया। तो किसकी पावर ज़्यादा, नीचे वाले की। जितना जल्दी कन्वर्ज कर दे, ये यहाँ पे आगे इतना दूर कन्वर्ज किया किरणों को, और इसने यहीं पे कन्वर्ज कर दिया। चाहे कन्वर्ज करता कहाँ पे है, फोकस पे करता है कि नहीं, फोकस पे, फोकस पे कन्वर्ज करता है। तो यानी ये फोकल लेंथ इसकी बड़ी हो गई तो पावर कम हो गई, सिंपल। यानी कि आपने तीनों चीज़ें लिंक करते हुए चलिए, देरी में आपने दूर कन्वर्ज किया, कहाँ किया, दूर कन्वर्ज किया। दूर कन्वर्ज करने की वजह से फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई। अब फोकल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से पावर कम हो जाएगी। फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा पढ़े हो इन्वर्स रिलेशन में है कि जितना फोकल लेंथ ज़्यादा उतनी पावर कम। तो यानी जब भी आप देर में कन्वर्ज करोगे, दूर कन्वर्ज करोगे, तो आपकी फोकल लेंथ बड़ी मिलेगी उस लेंस की। अब फोकल लेंथ बड़ी मिलेगी तो पावर क्या हो जाएगी, कम।
और जैसे ही आपने जल्दी कन्वर्ज कर दिया, पास कन्वर्ज, नियर कन्वर्जन कर दिया, तो नियर कन्वर्ज, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, कम हो जाएगी। अच्छा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर बढ़ जाएगी, ज़्यादा। तो दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, जिसकी फोकस लेंथ कम हो। हाँ, या फोकल लेंथ कम को बोल सकते हैं कि जिसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है इसमें, कॉनकेव लेंस में, इसमें क्या है कि दो तरीके लेंस हैं। एक लेंस ने क्या किया, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज किया, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज किया, ठीक है। और एक लेंस था तो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज किया, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज किया, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब किसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसने ज़्यादा कन्वर्ज किया। इसने ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया ना, थोड़ा फैल गई, बहुत ज़्यादा फैल गई ना, इसमें थोड़ा कम ही फैली। तो जिसने ज़्यादा कन्वर्ज किया उसकी पावर ज़्यादा, पावर ज़्यादा, और जिसने कम फैलाया, पावर कम हो जाएगा। हाँ, उसका पावर कम हो जाएगा। अब ऐसे तो ये ध्यान करने में मुश्किल है, लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। जैसे, अच्छा, ये वाले लेंस को थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, ये वाले लेंस को थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। देखो, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझें। ओ सॉरी, अच्छा, इसको रहने ही दो, रहने ही दो, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। देखो, कॉन्सेप्चुअल समझ, अगर मैं इसको ट्रेस बैक करूँ, इसको ट्रेस बैक करूँ, इसको ट्रेस बैक करूँ, तो ये यहाँ कहीं पे मिल रहा है, यहाँ कहीं से जाते हुए ये प्रतीत होगी ना, यहाँ कहीं पे ये कन्वर्ज होती हुई दिख रही है हमको पीछे। तो इसका मतलब क्या है, यही जहाँ हम पढ़े हैं कि कॉन्वेक्स में तो जहाँ पे कन्वर्ज होती है वो फोकस होता है, फोकस पॉइंट होता है। लेकिन कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में जहाँ से आती हुई दिखती है, पैरेलल किरणें जहाँ फैलने के बाद जहाँ से आती हुई फोकस पे दिखती है, फोकस से आती हुई दिखती है। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस इसका। इसको पीछे ट्रेस बैक करके देखो, ज़्यादा दूरी पे है। तो ये फोकस, ये क्या है, फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा और इसकी फोकल लेंथ कम। तो अब ऐसे ही अंदाज़ा लगा देते, इसने पावर ज़्यादा, हाँ, इसने देखो ज़्यादा फैलाया, क्या किया, ज़्यादा फैलाया। तो ज़्यादा फैलाया, जब हमने ट्रेस बैक किया तो फोकल लेंथ क्या थी, कम थी। अब फोकल लेंथ कम थी तो पावर ज़्यादा। और इसकी क्या थी, इसने कम फैलाया, और कम फैलाया तो हमने जब ट्रेस बैक किया, कम फैलाने की वजह से ये क्या हुआ, दूर, इसकी फोकस दूरी पीछे, हम फोकस पॉइंट दूर मिला हमको ना, तो यानी फोकल लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई तो पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो ना पीछे ट्रेस बैक करके। ये बेसिक है, और ये रट्टा है, रटना पड़ेगा कि ज़्यादा फैला है, ठीक।